हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अमित गुप्ता से बात हो रही है ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? गुड आफ्टरनून सर, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से शहबाज बात कर रहा हूँ। पेमेंट किए नहीं आपने 11,623 का? हाँ सुभाष जी, इसका पेमेंट तो नहीं हुआ है अभी। क्या हो गया सर? 6 महीना हो गया आपने पेमेंट नहीं किए, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? भाई साहब, अभी इसकी पेमेंट इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझको अभी पैसे की समस्या हो गई है। अच्छा, मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो क्या? क्या हाँ, बिजनेस? वही तो दिक्कत है ना भाई साहब, नौकरी छूट गई है ना भाई साहब। तो सर अभी किसी से अरेंजमेंट करके एटलीस्ट एक EMI तो भर दीजिए ना सर। 6 महीना हो गया सर, आपने पेमेंट किए नहीं सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 6 महीना हो गया मैंने इसके IDFC का पेमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा पेमेंट करने में और थोड़ा समय जाएगा भाई साहब, उसके बाद में इसकी पेमेंट करवा देता हूँ। ये तो आप सेटल करके इसको वन टाइम में क्लोज कर दीजिए ना सर। नहीं भाई साहब, सेटलमेंट तो नहीं करना है मुझे। वैसे भी सर सिविल पे तो इम्पैक्ट हो गया। 6 महीने से आपने बाउंस किए सर, सिविल तो वैसे भी डाउन ही हो गया है ना। तो अरे सुभाष जी, आप गलत समझ रहे हो। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा सिविल ऑलरेडी खराब हो ही गया है, तो सेटलमेंट करके खत्म करो, जी का जंजाल तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत सिविल की नहीं है, यहाँ पे दिक्कत पैसे की है भाई साहब। हमारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए सेटलमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पैसे आए तो सबसे पहली फुर्सत में सेटलमेंट करके खत्म कर दूंगा, लेकिन ससुरा हमारे पास पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट कहाँ से करेंगे बताइए। बात कीजिए ना सर, फ्रेंड फैमिली मेंबर से हेल्प लेके क्लोज कर अरे दीजिए ना। यही तो गलत बोलते ना यार आप लोग, दुखती रख पे हाथ दे कर देते हो। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तो इतने कमीने हैं ना कि मैं क्या बताऊं। ऐसे ऐसे दोस्त है कि दोस्त होते हुए दुश्मन की जरूरत ना है भाई साहब। अभी ऐसे टाइम में वही आपको सपोर्ट करेंगे ना सर, बाकी और कौन करेगा बताइए? घंटा 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करते मेरे दोस्त लोग। फैमिली मेंबर्स तो रहेंगे सर, उनसे सपोर्ट ले लीजिए। अरे फैमिली मेंबर्स खुद मेरे से सपोर्ट मांगते, वो मेरे को क्या ही सपोर्ट देंगे भाई साहब। अभी करोगे सर आप? पेमेंट नहीं करोगे तो कैसा चलेगा फिर बताइए ना? करवा देता हूँ, इसकी पेमेंट जल्दी करवा दूंगा सर मैं। एक आध महीना रहता था ना सर, डील तो चल जाता है। तो 6 महीने से आपने पे नहीं किया, आपको एक EMI के लिए बोल रहे, उसके लिए भी आप बोल रहे क्या मेरे को और टाइम चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है ना सर। सुभाष जी, कैसी बात कर रहे हो? एक टाइम पे कह रहे हो कि 1 महीना होता तो चल जाता था, 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं ले सकते। अभी हो गया 6 महीना, 6 महीने से मैंने पेमेंट नहीं करी है, तो 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते थे, तो ये 6 महीने का टाइम कौन दिया मेरे को? कैसी गधे जैसी बात करते हो सुभाष जी यार। क्या आजकल रूड क्या है? आज कुछ क्या बीवी से झगड़े वगड़े करके आए हो क्या? कॉल्स आते रहेंगे सर आपको, जब तक पेमेंट आपका अपडेट होगा नहीं तब तक, ठीक है? अरे भाई साहब, कॉल्स भी आएंगे, विजिट्स भी आएंगी, नोटिस भी आएगी, सब होगा। मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, तुम उसकी जरा भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे कॉल्स और विजिट से मजे लेता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है उससे। ठीक है, चलो। हेलो हेलो हेलो। विपुल बिरारी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। प्रथमेश साले बात कर रहा हूँ मैं, L&T फाइनेंस से जी। आपने 1,12,000 का लोन लिया था ना L&T फाइनेंस से? जी लिया था। क्या नाम है आपका? प्रथमेश सालवे। हाँ जी, प्रथमेश। क्या आपका EMI बाउंस हुए थे? कुछ प्रॉब्लम था क्या?
हाँ प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम था, थोड़ा फंड इशू का चल रहा था और साथ में तुम्हारे एजेंसी की तरफ से वो बदतमीजी भी हुई थी, एस्केलेशन भी डाला था और तुम्हारे कलेक्शन मैनेजर से बात भी हुई थी। उसका कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव बदतमीजी किया था उसका टर्मिनेशन लेटर भेजने वाले थे मेरे को, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। जो कलेक्ट आप, हाँ मोहम्मद शमीम कुछ नाम था उनका। वो शायद वो भी थर्ड पार्टी वाले ही रहेंगे। फिर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी से? नहीं, मैं एल&टी फाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ। हाँ तो फिर रिस्क कंट्रोल यूनिट से बात कर रहा हूँ मैं जी, आपको कलेक्शन भी से नहीं बात कर रहा। जी हाँ आपको भी मैंने मेल डाल के रखा था। नहीं, एल&टी मतलब रिस्क कंट्रोल को तो कोई मेल नहीं आया है। तो बोलिए। आप ये अभी जो आपका विक्रमगढ़ का एड्रेस है उस पे ही रह रहे हो क्या आप? हाँ उधर छोड़ के किधर जाऊँ, उधर ही रहूंगा ना। एक्चुअली आपके यहाँ पे विजिट हुआ था, मतलब रिस्क कंट्रोल टीम का, बट आपका एड्रेस मिला नहीं, इनकम्प्लीट एड्रेस है। और आपको शायद फोन भी आया था कि विजिट के लिए आने वाला हो, तो आपने बोल दिया था। उन्होंने शायद आपको ये पूछा रहेगा कि आप लोन के लिए अप्लाई किया है क्या? आपने बोला था कि नहीं चाहिए, कैंसिल द लोन करके। तो आप बताइए आपके साथ क्या बदतमीजी हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, किसने क्या किया? धमकी दे रहा था मेरे को, मतलब गाली गलौज किया कि सिर्फ हाँ गाली गलौज किया, घर का सामान उठाने की धमकी दिया था। ओके, मतलब आपके घर पे आके गए वो? हाँ आगे गए तभी तो एस्केलेशन डाला था ना मैं। ओके, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ डाला था मैं, किस तरह से बदतमीजी करी थी। उसका तो अभी तक मेरे को टर्मिनेशन लेटर ही नहीं मिला। शायद आप लोग रिकवरी एजेंसी में जो जिसको हासिल करते हैं वो बंदे सभी नॉन DRA सर्टिफाइड होते हैं, तभी तो उनको इतना पावर मिलता है कि वो बदतमीजी करें, गाड़ी उठा के लेके जाऊंगा, ये करूंगा। हाँ, माँ बाप की गाली देने का। जो एजेंसी का ओनर होता है ना वो DRA सर्टिफाइड होता है। DRA वो तो ठीक है, DRA सर्टिफाइड एजेंसी तो करना ही है क्योंकि वो एजेंसी खोल के बैठा है। और एज पर RBI गाइडलाइंस जो फील्ड विजिट पे आता है वो बंदा भी DRA सर्टिफाइड होना चाहिए। नहीं, राइट, वो तो होना ही चाहिए। नहीं, उसके ऊपर अगर किया है आपके साथ और आपने किसी को कंप्लेंट किया और आपको उसके ऊपर रिवर्ट आ रहा है, तो हम लोग कार्रवाई करें तो वो टीम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेगी। नहीं हुई ना अभी तक? तो ऐसा कुछ नहीं जी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई। आप उसके ऊपर रिप्लाई डालिए ना। आपने मतलब कस्टमर केयर को डाला था क्या? हाँ, नोडल ऑफिसर को ग्रीवांस डाला था। अरे वो तो CP ग्राम में भी कंप्लेंट रेज करी थी मैंने, शायद अभी तक इंक्वायरी आई नहीं देंगे, आएगी उसकी भी इंक्वायरी आएगी। नहीं, शायद हमारे पास अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि मुंबई एरिया जो है रिस्क कंट्रोल का, अगर नोडल ऑफिसर तक आपका कंप्लेंट गया है तो वो मेरे पास ही आएगी। हाँ तो मैं कलेक्शन मैनेजर भी कस्टमर हो गए जी, कलेक्शन मैनेजर से भी बात हुई थी। हाँ, जो लोकल ब्रांच के थे वो मोहम्मद शमीम जो नाम था उनका, वो बोल रहे थे कि मैं इसका टर्मिनेशन करूंगा और लेटर भेज दूंगा, तो उसका अभी तक तो कुछ मेरे को रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक उन्होंने उनको डर, मतलब वो एजेंसी वाले ही रहेंगे, एजेंसी वाले शमीम करके ऐसा कोई L&T का कलेक्शन, शायद वो कलेक्शन मैनेजर नहीं, वो शायद वो एजेंसी का मैनेजर रहेगा। राइट। चलिए, मैं आपकी तरफ से, मैं जो कलेक्शन मैनेजर है उनका नाम तो है मेरे पास, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी बात कर लीजिए एक बार। हाँ, आप बोले आपका कुछ मतलब लोन का मतलब कितने अभी तक, मतलब जो भी EMI बाउंसेस थे आपने अभी तक भरे ही नहीं है? नहीं भरा है। मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। जेन्युइन देखो ऐसा है कि मेरा थोड़ा जॉबलेस हुआ था, ओके, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और अभी भी जॉब सर्च में हूँ, टाइम लगेगा। तो ये मैं उनको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो साले गाली गलौज पे उतर आ गए। तो अभी ये इंटेंशन इश्यू हो गया, तो L&T वाले मानते नहीं, प्रायर इंटीमेशन देने के बावजूद भी ये सब हरकतें करते हैं। तो अभी मैं तो इंटेंशन बना लिया, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा और कोशिश भी नहीं करूंगा इसकी पेमेंट करने की। इसका तो मैं सीधा सेटलमेंट ही कराऊंगा राइट ऑफ के बाद। इन लोगों की वजह से देखो प्रशांत ना आपका नाम, प्रथमेश जी। पैसा देखो डुबाने का कारण होता है ये एजेंसी वाले। कस्टमर का इंटेंशन नहीं रहता है कि पैसा डुबाए, वो तो कोशिश करेगा 1 महीना नहीं, या तो 2 महीना नहीं, या तो 3 महीने के बाद तो कुछ आपको पेमेंट देके ये करेगा। यहाँ पैसा डुबाने का कारण आता है ये एजेंसी वाले। और ये नॉन DRA सर्टिफाइड एग्जीक्यूटिव को होम विजिट पे बुला के बदतमीजी कराना, गाली गलौज कराना, माँ बहन उड़ाना। नहीं सर, कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप हो कि फोन उठा रहे हो,
बात कर रहे हो, देखिए हमारे पास आप 100 में से एक कस्टमर है, बाकी लोग ऐसे ही करते कि फोन बिन बंद करके भाग जाते। नहीं, ऐसा हमारा कुछ तो इंटेंशन नहीं है सर। हर हाँ, कॉल पे नहीं आपका नहीं बात रहेगा होती सर। है। हर हाँ, कॉल पे लड़कियां भी इतना बदतमीजी करती हैं, इतना बदतमीजी करती हैं, आप सोच नहीं सकते। चाहे तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपको सारे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा किस तरह से पेश आती हैं। अच्छा। कस्टमर भरने वाला भी ना ये अभी इंटेंशन इश्यू बना के रखता है कि इसका पेमेंट ही नहीं करूंगा, जो करना है वो कर लो, एंडलेंटी वाले देखेंगे। ये आपका जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, आपने नोडल ऑफिसर को अगर आपने मेल जी। किया है, डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगा। आपको संभाल के रखिए, हाँ, तो आपका रखूंगा कंसर्न उसको, सही है, मैं बिल्कुल रखूंगा उसको। डेफिनेटली। नहीं चलेगा सर, आप वो कंप्लेन घूम के मेरे पास आएगा या मेरे सीनियर हैंडल करेंगे। हाँ जी। आना तो चाहिए मेरे पास, बट अभी तक आया नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक उनकी तरफ से एक्शन कर रहे होंगे या पता नहीं। आपने अगर सही जगह मेल किया है, डेफिनेटली एक्शन होगा। देखो ठीक है सर, सर। मैं आपको एक बात साफ सीधा बताता हूँ। नॉलेजेबल कस्टमर कुछ भी कर सकता है सर। राइट राइट। अगर नॉलेजेबल कस्टमर नहीं है, वो घबरा के अगर पैसा देने का कोशिश करता है, तो उसे प्यार से ले लो, प्यार से लेने की कोशिश करो, आपका कैसा पैसा आपको मिल जाता है। ये बदतमीजी करके, गाली गलौज करके, धमकी देने का, मारने का, ये सही नहीं है। ये स्पेशली मुंबई के एजेंसी वाले बहुत करते हैं। वो एक्चुअली मैं उनका सफाई तो नहीं देना चाहूंगा, बट कैसा होता है, 100 में से एक दो कस्टमर थोड़े आपके जैसे निकलते, तो बाकी लोग सामने से भी गालियां देते हैं। हमारे पास ऐसे भी कंप्लेंट आती है कि आपको कस्टमर ने गालियां दी, और जब जब सवाल ही मीटिंग नहीं पे बैठता गया होता सर। तो देखो, जब उनके कस्टमर नहीं पेमेंट है नहीं, सर, जी देखो सामने, नहीं है, वो तो है, सामने से मानता आता हूं है। मैं। 100 लोग हाँ, में से 10% गालियां देते, हाँ। 10% में नहीं, लोग 100 में से 50% देते वहां देते सर, नहीं देते, चाहिए, मानता हूं देखा मैं, है नहीं मैंने, मानता कंप्लेंट हूं मैं। आया है। हर कस्टमर अभी हमारे से, अभी मैं ही आपको, अब जिससे कोई भी कॉल सेंटर से हो या कलेक्शन एजेंसी हो, तो पहले हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई पेमेंट नहीं हो राइट। पाएगा। जब सामने वाला अगर बदतमीजी करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठते। नहीं नहीं, आपके साथ तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जी। आप कोऑपरेट कर रहे हो, तो आपके साथ इन्होंने डेफिनेटली तमीज से ही बात करना चाहिए। और ऐसे एजेंसी को हम लोग डेफिनेटली, अगर ज्यादा बड़ा इशू रहेगा तो डेफिनेटली टर्मिनेट ही कर देते हैं एजेंसी को। हाँ, उनको तो वार्निंग अभी, लेटर आरबीआई में रिपोर्ट होता है, सब कुछ होता है। हाँ वो करेंगे वो हम। तो उसको होगा ही। सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल के रखा है, आरबीआई में कंप्लेंट डाल के रखा है, नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेंट डाल के रखा है। अभी तक तो उसका कोई अब रिजॉल्व नहीं हुआ है, ना ही मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला है। आप ये नंबर सेव करके रखिए, ठीक जी। है। अगर आपका अगले नेक्स्ट 15 डेज में कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जी। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ईमेल आईडी देता हूँ मेरा, फिर उसके ऊपर डाल दीजिए। तो मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह सब आप कोलेक्ट करके, तो मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से एक्शन लेने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, तो ये बंद नहीं होगा कभी। ठीक है, ओके। जी। ओके सर, ओके, जी, थैंक यू सर। वेलकम। आई एम ऑडिबल सर। हाँ बोलो। आई एम ऑडिबल सर। जी सर, क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? हाँ जी। जी सर, आपको पर्सनल लोन का ईएमआई अमाउंट पेंडिंग है इंडसइंड बैंक का, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया सर। हाँ पेंडिंग है तो। सर पेमेंट नहीं किया ना, पेमेंट करो ना सर। तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम हो कौन? सर इंडसइंड बैंक की ब्याह से बात कर रहे हैं सर हम। अच्छा, हमें लगा कोई जी ऐरा गैरा सर। नस्तु गैरा फोन करके हमें कह रहा कि तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, आपको ऐसे क्यों अगर लग ऐसा रहा है होता तो खटिया खड़ी कर देता बाई गॉड उसकी, मैं सच्ची बताऊं। सर? सर आप पेमेंट कब करोगे वो बताइए। क्या नाम क्या है खूबसूरत बच्चे तुम्हारा? हिशामुद्दीन सर। हिशामुद्दीन। जी सर। लखनऊ से हो? सर मुंबई ब्रांच से। मुंबई ब्रांच। गाँव क्या जी है सर, तुम्हारा? कब लखनऊ। तक? जी सर। सर हम गाँव आपको कौन सा? पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते सर, हम आपसे सिर्फ अच्छा, काम की नहीं बात बता करेंगे। सकते। आपका पर्सनल लोन का ईएमआई अमाउंट पेंडिंग है, तो आपने काम पेमेंट वाम नहीं तो किया, नहीं है बताइए। मेरे पास, कोई नौकरी धंधा नहीं है भाई साहब, देखो। जी सर, तो हमारा कंसर्न नहीं ना सर, वो तो आपका कंसर्न है ना? जी तो सर, वो क्या आपका मतलब क्या कंसर्न है। बोलना चाहते हो? काम मांग रहे हो कि क्या मैं करना बोल रहा हूँ चाहते हो? ईएमआई अमाउंट पेंडिंग है, आपको पेमेंट करो। हम आपसे कुछ चाहते नहीं है, हम चाहते हैं बस आप पेमेंट कर दीजिए। नहीं भैया, अभी तो उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा और सर? क्या पैसे नहीं रीजन है है मेरे आपका? पास अभी। सर वो हमारा कंसर्न नहीं, वो आपका इशू है सर। आप अरेंज कीजिए किसी से भी कहाँ से पैसे, करे अरेंज? बट पेमेंट कीजिए सर। वो आपका इशू है, आप कहाँ से भी करिए सर, हमारा इशू नहीं है वो। हमारा इशू क्या, आपका बस क्या पेमेंट कर दीजिए सर, आपका ईएमआई जितना है। हाँ सर, पेमेंट कब तक होगा? 31 मई।
जी सर 31 कब मई 31 मई नेक्स्ट मंथ सर। नेक्स्ट मंथ 31 आप- मई। 31 मई बोल रहे हो ना आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो अभी फेब चल रहा है सर। हाँ तो फरवरी के बाद में फरवरी मई का- महीना आता है क्या तुम्हारे कैलेंडर में? हाँ तो सर 3-4-5 महीने के बाद। अच्छा वो सर 3-4-5 महीने बाद सर। हाँ गधे हो क्या इतना तुम? समझ delay में नहीं क्यों? आता महीना कौन सा कब आता है? सर पढ़े लिखे नहीं सर हो? मेरी एक बात बताइए, आपका जो EMI फेब का है, ठीक है, तो हाँ। आप मई को क्यों भरोगे सर? वो 31 मई असल में हमारे यहाँ पे शुभ दिवस है। सर एक तो आप EMI पेमेंट नहीं कर रहे हो, ऊपर से सर आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि बैंक ने आपसे लोन लिया है। जी सर हम थोड़ी एक तो देंगे आप बैंक को EMI लोन, हम पेमेंट थोड़ी नहीं कर रहे बेवकूफ है इतने। हो, तो जी सर हम थोड़ी बेवकूफ है इतने बड़े वाले जो बैंक को लोन सर दे मुझे देंगे। आपसे कोई फालतू की बहस नहीं करनी है सर। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि आपका EMI अमाउंट पेंडिंग है, आप पेमेंट कीजिए। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? आपका EMI है सर, आपको पेमेंट नहीं करना होगा ना? नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। सर पैसे नहीं है तो सर आप अरेंज कीजिए। कहाँ आप से करे arrange अरेंज, कीजिए वो ना। भी तो नहीं बता रहे हो तुम। सर हम क्यों बताए? सब हम ही बताएंगे आपको। आप खुद से कुछ तो नहीं कर आप सकते ही हो, तो आपकी कह रहे हो जिम्मेदारी अरेंज नहीं है। करने के लिए, तो आप ही को पूछूंगा तो ना भाई आपने साहब। EMI लिया तो आपको ही बोलूंगा ना अरेंज करने के लिए। आपने लोन लिया ना कि हमने लोन लिया, कि सब मैं ही बताऊँ? आपने लोन लिया तो आपको ही बोलूंगा अरेंज कहाँ से करो। सब तो मैं ही आप बताऊंगा ये भी सर तो आपको। बता दो कि अरेंजमेंट कहाँ से करना होता है। हमें नहीं पता अरेंजमेंट तो कहाँ हम से क्यों करना, कैसे बता करना। हम क्यों बता आपकी फैमिली फ्रेंड से मांगो सर। मैं बता रहा हूँ आपके फ्रेंड से मांगो, अरेंज कीजिए। फ्रेंड से अरेंज अरे कीजिए सर। आप नहीं करोगे वो, अभी तो आपको बता रहा हूँ, आपने पूछे कहाँ से करो, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड से भैया अरेंज कीजिए, हमारे फैमिली से दोस्त तो सुन लो, हमारे दोस्त यार सर। तो इतने बड़े वाले कमीने हैं कि दोस्त होते हुए दुश्मन की सर जरूरत वो ना उससे पड़े। हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो आपका इशू है सर। आप कहाँ से भी करिए तो ये arrange, but फ्रेंड्स और EMI फैमिली amount वाला payment। जो चक्कर है ना उसे काट दो, और कोई तरीका हो बताओ जो अरेंज कर दे, तो मैं कोशिश सर करता हूँ। हमारे पास कोई तरीका नहीं, आपके पास कोई तरीका है, वो हमारा इशू नहीं। आप पेमेंट कर दीजिए जहाँ से भी कर रहे हो सर। आप नहीं पेमेंट भैया हमारे पास तो पैसे ना है, देखो सर वो हमारा इशू नहीं है सर, हम हमारा पेमेंट इशू नहीं है। कर पाएंगे इसकी। नहीं सर आपने लोन लिया, जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? आपकी बनती है ना पेमेंट करने की। जिम्मेदारी जिम्मेदारी तब बनती है जब पैसे हो, तब जिम्मेदारी बनती है ना भैया। पैसे ही तो नहीं है सर तो भी आपने बैंक जिम्मेदारी को का लोन है। लेते टाइम ऐसा बोला था क्या कि मेरे पास पैसे रहेंगे तभी मैं पेमेंट करूंगा? ऐसा आपने बैंक को लोन लेते टाइम तो नहीं बोला कि मेरे पास हमसे पैसे पूछे ही नहीं थे उन्होंने। हाँ सर हमसे पूछे ही नहीं थे उन्होंने। आपसे पूछे नहीं थे नहीं सर। आपसे को मस्ती सूझ रही है सर, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, और आप ऐसा मस्ती जैसा बात कर रहे हो मुझसे। मैं आपको एकदम मैं सीरियसली serious बता रहा हूँ भाई बात कर साहब, मेरे रहा हूँ, पास पैसे नहीं है, मैं पेमेंट नहीं सर मैं करूंगा। आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ सर कि पेमेंट क्यों नहीं होगी। सर आप लाइन पे रहिए सर, लाइन पे रहिए आप। हाँ लाइन पे रुकता हूँ मैं। जी सर पेमेंट क्यों नहीं करेंगे आप? अभी तो बताए आपको हमने भाई साहब। ठीक है कोई नहीं सर, मैं आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा बस कोई इशू नहीं है। जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो। पूरा एक काम करो, मेरा सिविल स्कोर मिट्टी में मिला दो साहब। ओके सर थैंक यू। अभी कभी करो मेरा सिविल स्कोर खराब। और क्या कर सकते हो वो बताओ। ओके सर थैंक यू सर। सर और कुछ कर नहीं सकते ना हम? नहीं कर सकते ना, तो रिकवरी वाले की औकात यही होती है कि सिर्फ फोन पे डराते हैं। और जी सर वो तो विजिट पे आके डराएंगे, और क्या कर लेंगे। जी सर आपको अगर विजिट होगी ना बैंक वाले तब आपको पता चलेगा। ठीक एक है सर? काम करो ना भाई साहब, विजिट वाले के साथ में तुम भी आ जाओ ना, मैं तुमको मिलना चाहता हूँ। नहीं सर हमारे पास तो टाइम नहीं है सर, इतना फ्री टाइम तुम्हारी शक्ल देखनी है एक बार मुझे, एक बार आ जाओ। नहीं सर हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है सर, सॉरी ठीक है, विजिट वाले को कब भेज रहे हो वो तो बताओ। सर। वो आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जब आएंगे तो। ठीक उनको कहना कि ऑथोराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड गले में हुए चाहिए। नहीं हुआ तो जी इधर सर, बांध के मारता हूँ मैं। ओके सर। सर थैंक यू सर। और कुछ जानना चाहते हो? नहीं सर। बस तो फिर आपने दफा हो जाओ ना, इधर काय को मुंह काला कर रहे हो। दूसरे कॉल पे जाओ, ओके मेहनत करो, पगार मिलती है ना कंपनी की तरफ से, तो काम करो बेटा। जी सर। ओके सर थैंक यू। दफा हो जाओ, चलो। थैंक यू।